ईश्वर ने अगर हमें दौलत दी है तो हमें अवश्य दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। दूसरों के ऊपर दोष ठहराने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सामर्थ्य हैं, आपके पास दौलत है, तो समाज के लिए कुछ करना होगा। और इस देश में आगे बढ़ने के लिए एकमात्र रास्ता है शिक्षा। और इसी शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की आधी कमाई दान में दे दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, भारतवर्ष के बिल गेट्स कहे जाने वाले, टॉप आईटी कंपनी विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बारे में। इनकी जिंदगी का सफर सादगी, ईमानदारी, हिम्मत और मेहनत से जुड़ी हुई है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कैसे आप संघर्ष और संकट के बीच में सफलता को हासिल कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी का जन्म मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद हसीम प्रेमजी अपने समय के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था। भारत विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेम जी के पिताजी को पाकिस्तान रहने के लिए आमंत्रित किया, पर उन्होंने भारत में रहना ही बेहतर समझा। अंग्रेजों की कुछ नीतियों के कारण उन्हें अपना चावल का व्यवसाय को बंद करना पड़ा, पर उन्होंने वनस्पति घी बनाना शुरू कर दिया और स्थापना की वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी की। और इसी साल अजीम प्रेम जी का भी जन्म हुआ। मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी करने के बाद अजीम प्रेम जी अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिताजी का मृत्यु हो गई और अजीम प्रेम जी की अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ ही भारत में लौटना पड़ा। बेशक ये समय अजीम प्रेम जी के लिए कठिन था। कदम कदम पर उनके विश्वास और साहस की परीक्षा हो रही थी, लेकिन अजीम प्रेम जी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। महज 21 साल की उम्र में अपनी कंपनी की बागडोर संभालने का फैसला किया। कंपनी के शेयरधारकों ने इस फैसले को जम के विरोध किया। कहा कि एक 21 साल का लड़का जिसे खासकर इस काम की कोई अनुभव नहीं, वो कंपनी कैसे संभाल लेगा। हालांकि अजीम प्रेम जी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और उन्होंने न केवल अपनी कंपनी की बागडोर संभाली, बल्कि कार्य क्षेत्र में सफलता भी हासिल किया। 1980 के दशक में एक बड़ी आईटी कंपनी IBM भारत से कारोबार समेट कर निकल गई। तभी युवा व्यवसायी अजीम प्रेम जी ने उभरते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व को पहचाना और स्थापना की विप्रो की। उन्होंने अमेरिका की सेंट्रल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों के अंदर वो भारतवर्ष के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में उनका नाम शुमार हो गया। 2001 में उन्होंने स्थापना की अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की, जो कि देश के विकास में काम करने वाला नॉन प्रॉफिटेबल NGO है। दान बीन करने के बारे में हम तो सभी जानते हैं, लेकिन जो भी प्रेम जी के पास आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अजीम प्रेम जी ने न केवल अपनी कमाई की 60% से भी ज्यादा शेयर अपने फाउंडेशन के नाम कर दी, बल्कि भारत की शिक्षा के विकास में उन्होंने $2 अरब की दान दिया। इस रकम को आज भी भारत के सबसे बड़ा दान माना जाता है। इतना ही नहीं, अजीम प्रेम जी ने 2019-20 में परोपकार कार्य के लिए 7,904 करोड़ रुपया की दान दिया। देश में जब भी कोई विपत्ति आई, उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने देशवासियों का साथ दिया। ऐसे महान आदमी लाखों में नहीं, अरबों में एक मिलते हैं। उनका कहना है, अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंसते तो समझ लीजिएगा आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है। सफलता 2 बार पानी होती है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरी बार असली दुनिया में। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जिनमें विश्वास होती है कि हम जीत सकते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ डिटर्मिनेशन को मजबूत करना।